हाय गाइस, वेलकम बैक टू फॉर रियल स्टोरी टाइम। आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट स्पोकन इंसिडेंट के बारे में। दैट इज द स्टोरी ऑफ रोजी फ्रॉम सैफरॉन बीपीओ who vanished one night after she received an inbound call. So without any further ado, let's dive into the story. Also, Bollywood ये real life incident पर एक movie बनाने वाला है, which is पलक तिवारी's debut as an actor in the industry. The movie's name is Rosie the Saffron Chapter. So back in 2005 in Gurugram, there was a girl named Rosie who had joined Saffron BPO in a call assistance process. So those who all know, there are multiple kinds of BPO. ये जो BPO है जिसमें रोजी used to work was an inbound BPO. मतलब कस्टमर्स यहाँ खुद कॉल लगाते थे. रोजी was a star performer. सभी रोजी के काम से बहुत खुश थे. ना रोजी कभी छुट्टी लेती थी, ना कभी लेट आती थी. एक दिन ऐसे ही ऑफिस से लॉग आउट करते वक्त रोजी को एक कॉल आता है. सो रोजी ने सोचा चलो लास्ट कॉल है, रिसीव कर लेती हूँ एंड देन वी कैन लीव. वन ऑफ हर टीम लीड्स जिसके साथ रोजी रोज कैब शेयर करती थी टोल्ड हर टेक द कॉल एंड आई कैन वेट फॉर यू. रोजी कॉल रिसीव करती है एंड मोस्टली सारे कॉल्स 5 to 7 मिनट्स में रख देते हैं. बट दिस कॉल लास्टेड लॉन्गर देन यूजुअल. रोजी वॉज वेरी डिस्टर्ब ड्यूरिंग दिस कॉल. कभी चिढ़ जाती थी और कभी डर के बात कर रही थी. ये देखते ही रोजी के टीम लीड को लगता है रोजी हैज सम इश्यूज. बट सून आफ्टर रोजी कीप्स द कॉल एंड देन दे लीव फॉर. नेक्स्ट डे रोजीज बिहेवियर हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली. रोजी वाज नॉट द सेम. शी स्टार्टेड बिहेविंग वियर्ड. सबके लिए जो रोजी एकदम परफेक्ट थी अब लेट आने लगी थी. काम भी कुछ ठीक तरीके से नहीं कर पा रही थी. एंड सडनली वन डे रोजी स्टॉप्ड कमिंग टू द बीपीओ. द कंपनीज एचआर टीम ट्राइड टू कॉन्टैक्ट रोजी बट रोजी के वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, ना कोई कॉल. इसीलिए एक दिन द कंपनी सेंट द ड्राइवर टू चेक ऑन रोजी वेदर शी इज फाइन. द ड्राइवर रीच्ड वेयर ही ड्रॉप्ड रोजी एवरी डे एंड रिंग्स द बेल. बेल रिंग करते ही एक अंकल डोर खोलते हैं. ड्राइवर उनको रोजी के बारे में पूछता है बट टू हिज शॉक द अंकल डिनाइज ऑफ एनी लेडी नेम्ड रोजी रिसाइडिंग देयर. द ड्राइवर रिटर्न्स टू द बीपीओ और कंपनी के टीम को सारी स्टोरी सुनाता है. Everyone is shocked and out of concern वो एक FIR लॉन्च करते हैं. फिर एक दिन कंपनी रोजी के पेरेंट्स को फाइनली कांटेक्ट कर पाते हैं. They go to their home with the police and narrate them the entire incident. And the parents ask for a picture. After seeing the picture, the parents agree on the girl being their daughter. But आगे जो बात रोजी के पेरेंट्स बताने वाले थे वो सुन के everyone was going to lose it. They said that Rosie died 8 years ago. This news spread in the industry like wildfire. Nobody wants to work at Saffron BPO now. Everyone is scared. इस इंसिडेंट के बाद कंपनी कुछ रूल्स लागू करते हैं, which were no going to the washroom or deserted areas alone. एक गणेश जी की मूर्ति भी लगाते हैं. But because of this incident, बहुत सारे लोग जॉब क्विट कर देते हैं. रोजी के कलीग्स जो उसके बहुत क्लोज थे, one of them dies with a heart attack after knowing this, and another one goes the therapy for years. One interesting fact about this is that Rosie received her salary and incentive every month and the company was paying her. But nobody withdrew the salary. Changed its name to avoid controversy. And to this day, no one truly knows what happened to Rosie. Was she a ghost, a figure caught between life and death, or was there something even more sinister behind her disappearance? One thing is certain, some stories are better left untold. If you like this story, don't forget to like, share and subscribe for more such stories at For Real Story Time. This is your host signing off until next time.